हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल के एमसीक्यू देखेंगे आज। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। द इक्वेशन 3x - 5y + 2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस हैव ए। तो दो इक्वेशन गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन या सिंगल सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो दो सॉल्यूशन कोई मीनिंग ही है, मीनिंगलेस है ना। तो दो सॉल्यूशन नाम कोई चीज़ ही नहीं होती है लीनियर वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। ओके, सो कैसे चेक करेंगे नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए? तो मैं इनका रेशियो चेक कर लूंगा पहले क्या आता है। जैसे कि अपने पास दो इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन होता है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनका रेशियो फाइंड करते हैं। a1/a2 क्या आया है, ओके, b1/b2 क्या आया है, उसके बाद c1/c2 क्या आया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन इक्वल है कौन नहीं है, उसके बाद हम बता पाते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन बाद में चेक करेंगे, पहले मैं रेशियो फाइंड करूंगा। तो यहाँ पर एक क्या है a1, x को कोफिशिएंट 3/a2, यहाँ पर कितना है 6। इसके बाद b1/b2 कितना है -5। इसके बाद b2 कितना है, ये आपका -10y लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं 6x - 10y + 4 इज इक्वल टू 0। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी आप उसका रेशियो फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है -10/-10। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है 4। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3/6 कितना आ गया, कैंसिल आउट किया तो 1/2 आएगा। ये भी क्या आएगा 1/2 आएगा और ये भी क्या आएगा 1/2 आएगा। तो तीनों क्या है स्टूडेंट्स, इनका रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। जब इक्वल आ रहा है इनका रेशियो, तो ये लाइन क्या है, कॉन्सिडेंस है, यानी कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन भी क्या है उसके ऊपर ही है, ओवरलैप कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट टाइम से इस लाइन को टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, next problem, p plus q is equal to 1 and the ordered pair pq satisfy this, then is also satisfy this। तो बताना है आपको कि जो पी क्यू ऑर्डर पेयर है इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दूसरा लाइन बताना है जो ऑप्शन में गिवन है कि इसमें से कौन सा लाइन है जो उस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने क्या करना है, पी और क्यू क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, क्योंकि इसमें ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एक्स और वाई की जगह क्या आ जाएगा, पी और क्यू। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 × p + 2 × q इज इक्वल टू 1। एक तो ये इक्वेशन आ गई और दूसरा इक्वेशन आपको ये गिवन था p + q इक्वल टू 1। तो दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूंगा तो पी क्यू आ जाएगा। उसके बाद मैं चेक कर लूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड किस ऑप्शन में आता है, फिर मैं बता दूंगा कि भाई ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट सॉल्व, p + q इक्वल टू 1 है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ से आपको गिवन है एंड क्या गिवन है, p + q इज इक्वल टू 1। तो सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, p का वैल्यू पुट कर देंगे कितना 1 - q पुट कर दीजिए। p मीन्स 1 - q + 2q इज इक्वल टू 1। 3 - 3q + 2q इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा 3, 1 आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -1, -3q + 2q हो जाएगा -q, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का q। तो 3 - 1 कितना आ जाएगा 2। तो q का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 2। तो p इज इक्वल कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे q का 1 - 2। तो p इज इक्वल कितना आ गया 1 - 2 मीन्स p। अब आपसे पूछ रहे हैं कि देन आल्सो सेटिस्फाइज, मतलब ये कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा किस ऑप्शन में, है ना। तो मैं ए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे, यदि राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता तो बोल देंगे कि पी क्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमने पुट किया 3x की जगह p पुट करना है, p का वैल्यू कितना आया है -1 + 4q, y का वैल्यू क्या है q, तो q कितना आया 2। सॉल्व किया तो -3, 4 2 या 8, तो कितना आ जाएगा 8 - 3 5। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यस राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो पॉइंट पी क्यू किस ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है, किस लाइन में, इस लाइन में। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आप दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, मैंने बी ऑप्शन भी चेक किया लेफ्ट हैंड साइड।
तो बी में पी क्यू पुट किया आपने तो 5p प्लस 4q हो गया। अब मैंने क्योंकि पी क्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं मैंने माना, तो अब क्या करना है, पी और क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5p मीन्स -1 प्लस 4q मीन्स 2, तो कितना आ गया -5 प्लस 4 2 जा 8, 8 माइनस 5 कितना आ गया 3। क्या ये राइट हैंड साइड 3 आ रहा है? नहीं आ रहा है। कितना है ये राइट हैंड साइड 4, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरीके से आप सी चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। इफ x इक्वल y, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई प्लस ये आपका z है, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 6, देन द वैल्यू ऑफ z। आपका z का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो दो आपको इक्वेशन गिवन है दोनों इक्वेशन से। तो फिर क्या कर लेंगे, z का वैल्यू आ जाएगा, तो दोनों को इक्वेशन से फाइंड करेंगे x y। तो आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू वाई। दूसरा इक्वेशन गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा यहाँ पर, आप सब्स्टिट्यूशन किसी का भी कर सकते हैं, मैं x का कर देता हूँ। तो x की जगह क्या आ जाएगा y, x पे y आ गया माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 4। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2, y का वैल्यू 2 आ गया, तो x का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, x इक्वल y है, तो x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 2, ठीक है। अब आपसे z का वैल्यू पूछा गया, तो मेरे को इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। यहाँ पर आप x और y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो x का आपने फाइंड किया 2 प्लस y का वैल्यू कितना फाइंड किया 2 प्लस z इज इक्वल टू 6। तो z इक्वल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 माइनस 2 प्लस 2 4, तो 6 माइनस 4 कितना आ गया 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, and next problem, question number 4, the system of linear equation ax plus by is equal to 0, cx plus dy equal to 0 has no solution। नो सॉल्यूशन है, तो उस केस के लिए क्या कंडीशन होगा, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन कब होगा स्टूडेंट्स, जब आपको मालूम है ax प्लस by इक्वल टू 0, cx प्लस dy इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशंस तभी हो सकता है जैसे कि आपको इक्वेशन गिवन था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस केसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए था, इनका जो रेशियो है कोफिशिएंट का a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 सेम रहना चाहिए। ओके, और आपका जो कांस्टेंट टर्म का रेशियो है वो क्या होना चाहिए, सेम नहीं रहना चाहिए, c1 अपॉन c2। तब उस केसेस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो हमें किसको देखना है, ए और बी वाले टर्म को, है ना। तो देख लेते हैं, एज नो सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा कि नो सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा कि ए अपॉन सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी अपॉन डी, ये होगा। तो होगा क्या, नो सॉल्यूशन कब होगा स्टूडेंट्स, जब लाइन क्या हो, पैरेलल हो, है ना। जब लाइन क्या हो स्टूडेंट्स, पैरेलल हो। तो पैरेलल लाइन होगी तो वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या है कि वो कोइंसिडेंस लाइन हो, मतलब सॉरी, पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, एक लाइन ऐसी हो दूसरी लाइन क्या हो ऐसी हो, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक ही प्लेन में। तो जब नो सॉल्यूशन आ जाएगा, तो पैरेलल लाइन कब होंगी, जब उनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, तभी क्या होगी, पैरेलल लाइन होंगी, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू BC, दिस इम्प्लाई AD माइनस BC इज इक्वल टू 0। So which option is correct, AD minus BC is equal to 0, option D is correct। Okay, next, the value of k for which the system this and this has no solution। आपको दो सिस्टम के अंदर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ट्रू वैल्यूबल दो इक्वेशन गिवन है, आपसे पूछा गया है कि नो सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू क्या होगा। तो नो सॉल्यूशन है, तो आपको हमने बताया है कि फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है स्टूडेंट्स,
अभी हमने बताया था कि दो लाइन पैरेलल लाइन होंगी तो वो मतलब कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और नो सॉल्यूशन हो जाता है, यस और नो। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। पैरेलल लाइन का मतलब है कि उनका स्लोप क्या होगा, सेम होगा, इसलिए x और y का जो कोफिशिएंट का रेशियो होता है वो सेम हो जाता है। बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसका जो रेशियो होगा वो सेम नहीं होगा। यदि सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंस लाइंस हो जाएंगी। कोइंसिडेंस लाइंस होने का मतलब है कि इनफाइनाइट टाइम्स टच कर जाएंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, इसलिए ये डज नॉट इक्वल होता है। ठीक है, तो चेक कर लेंगे अपन। a1 का वैल्यू कितना है k, a1 का वैल्यू कितना है k अपॉन a2, a2 मीन्स 2 इज इक्वल b1 कितना है 3, b2 कितना है माइनस का 5 डज नॉट इक्वल टू c1 कितना है माइनस का 7 अपॉन c2 कितना है माइनस का 3। आपने सॉल्व कर लेना है, तो पहले इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k अपॉन 2 इज इक्वल -3/5 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 3 2 6 -6/5 एंड फिर आपने इसको और इसको इक्वल किया तो ये हो गया k अपॉन 2 डज नॉट इक्वल टू कितना, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7/3 हो जाएगा। तो k डज नॉट इक्वल टू 14/3। तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए, -6/5 होना चाहिए और 14/3 की डज नॉट इक्वल होना चाहिए। तो -6/5 डी ऑप्शन में है और डज नॉट इक्वल 14/3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ दिस इज एंड दिस देन x और y का वैल्यू बताना। स्टूडेंट्स एक तो ये तरीका हो गया कि x और y आप मतलब इक्वेशन में पुट करके चेक कर लो। इक्वेशन क्या करोगे, पुट करके चेक कर लो, यदि वो सेटिस्फाई करता है दोनों इक्वेशन को तब तो वो ऑप्शन हो जाएगा, अदर ऑप्शन वही सॉल्यूशन हो जाएगा। अदरवाइज क्या है, आप x y को सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले चेक करूंगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखेंगे ए, इसमें ए पार्ट चेक किया, x इक्वल 1 पुट किया तो ये 29 इंटू 1 प्लस 37 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 2। देखता हूँ क्या आता है, तो ये 29 प्लस 37 इंटू 2 कितना हो गया 2 7 14 है ना, और 2 3 6 और 1 7। तो ये वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 9 4 13 3 हासिल 1 7 2 9 1 10 103। ये तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया। अब मैं दूसरी इक्वेशन को भी चेक करूंगा, क्या इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो मैं बोल दूंगा कि x इक्वल 1 एंड y इक्वल टू 2 क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ओके, सो आपने क्या किया, दूसरे में भी चेक किया 37 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना 1 प्लस 29 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना 2 इज इक्वल, तो ये कितना आ गया 37 प्लस 29 इंटू 2 तो दोनों 18 हासिल 1 दो दूनी 4 1 5। ओके, तो कितना हो गया 8 7 15 5 कैरी 1 या हासिल 1 5 3 8 1 9 तो 95। तो ये भी क्या आ गया 103, यहाँ राइट हैंड साइड था ये भी 103 आ गया, यहाँ राइट हैंड साइड 95 था तो ये भी 95 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ए जो है दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। x इक्वल 1 और y इक्वल 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, या तो एलिमिनेशन बाय एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा हो गया आपका क्या, आप मतलब कोफिशिएंट को इक्वेट बना के कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा देखता हूँ, ये है आपका 29x प्लस 37y इज इक्वल टू 103। दूसरा इक्वेशन है आपका 37x प्लस 29y इज इक्वल टू 95। दो इक्वेशन। अब यदि मैं कोफिशिएंट को इक्वेट करूंगा तो मुझे मतलब बड़ी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें एक्स का कोफिशिएंट इक्वल करता हूँ तो 30 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें 29, तो एक ये प्रोडक्ट होगा बहुत लेंदी हो जाएगा तो टफ हो जाएगा, है ना। फिर उसको आप ऐड मल्टीप्लाई करते फिरोगे, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो दिस इज अ लेंदी प्रोसेस। तो मैं एक शॉर्टकट देखूंगा कि मैं एक बार उनको दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो उससे क्या होगा, इजी हो सकता है कि वो चेक कर लेते हैं। मैंने इस बार ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन को,
तो 9 7 16 6 हासिल किया, 3 2 5 और 1 6, 56x हो गया। प्लस इनको भी ऐड किया तो 9 7 16 और 3 2 5 और 1 6, 66y हो गया। इज इक्वल 5 3 8, 5 3 8 और ये 9 198 हो गया। तो 66 कॉमन आ गया स्टूडेंट्स। 66 क्या आ गया, कॉमन आ गया, क्या बचा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 198। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल 198 अपॉन 66। तो ये 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 18 19, तो ये x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, आपको x प्लस वाई होगा। अब मैं इसी तरीके से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो x माइनस वाई आ जाएगा, है ना। तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कर दीजिए आप 29x प्लस 37y इक्वल टू 103 है। दूसरा इक्वेशन है आपका 37x प्लस 29y इज इक्वल 95 अपॉन, सॉरी आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। तो 29 माइनस 37 कितना हो गया, 9 8 17 माइनस 8x, 37 माइनस 29 कितना हो गया, 9 8 17 प्लस का 8y इज इक्वल 103 माइनस 95 कितना हो जाएगा, प्लस का 8। अब यहाँ पर आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, कॉमन लिया, ठीक है, माइनस 8 कॉमन लिया, या आप 8 कॉमन ले सकते हो, एज यू विश। आपने 8 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू 8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 1 बचा। तो एक इक्वेशन ये आ गया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, इजी हो गया, कोफिशिएंट भी सेम बन गए तो ऐड कर दिया मैंने, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, y प्लस वाई कितना हो गया 2y, 1 प्लस 3 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 2, y कितना आ गया 2। इस y का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा x का, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई, तो 3 माइनस वाई का वैल्यू कितना है 2, तो स्टूडेंट्स यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 1। ओके, y का वैल्यू 2, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट सबसे पहले आपको ट्राई करना होता है क्वेश्चन, है ना, जैसे आपने बोर्ड पे देखा ये क्वेश्चन, तो आपको दो तरीके, एक तो आप ऑप्शन से वेरीफाई कर लो इसको, है ना, यदि ऑप्शन से वेरीफाई हो रहा है तब तो ठीक है, यदि ऑप्शन से वेरीफाई नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या करेंगे, आप प्रॉपर वे में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका मेथड रहेगा, है ना। पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, ऑन सॉल्विंग दिस एंड दिस वी गेट, आपको सॉल्व करना है और फिर बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखेंगे। यहाँ पर 25 बाई एक्स प्लस वाई है, माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 है, 40 अपॉन एक्स प्लस वाई है, प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 है। एक तो ये तरीका हो कि मैं ऑप्शन से चेक कर लूंगा, तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे। ऑप्शन ए चेक किया आपने, एक्स इक्वल टू 8 और वाई इक्वल टू 6 पुट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है जिसमें, तो वही क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, ये ऑप्शन पुट किया हमने 25 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो 8 प्लस 6 हो गया, माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा 8 माइनस 6, क्या आना चाहिए 1, क्या आ रहा है देखते हैं। 25 अपॉन 8 से 14 माइनस 3/8 से 2, एलसीएम आ गया 14, तो ये हो गया 25 माइनस 2 7 14 7 21, 25 माइनस 21 कितना हो गया 4, 4/14 कितना आ गया 2/7, कितना आना चाहिए तुम्हें, तो ये तो करेक्ट डज नॉट इक्वल 1 के आया, तो ऑप्शन ए क्या हो गया स्टूडेंट्स, गलत हो गया। इसी तरह ऑप्शन बी चेक कर लेंगे। ओके, ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, आपने पुट किया 25 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना है 4 प्लस वाई का वैल्यू कितना है 6 माइनस 3 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना 4, वाई का वैल्यू कितना है माइनस 6, तो सॉल्व किया आपने, तो 25 अपॉन 6 प्लस 4 10 आ गया, माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 6 माइनस 2 आ गया, तो इज इक्वल टू
तो 5 से कैंसिल आउट किया, 5 25, 5 दूनी 10, तो 5/2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3/2 हो गया। इसमें एलसीएम आ गया 2, तो 5 + 3 हो गया, ये 5 + 3 8/2 कितना आ गया 4, कितना आना चाहिए था 1, तो ये भी क्या होगा 1 के इक्वल नहीं आया, तो ये भी क्या होगा गलत हो गया। अब आपने ऑप्शन सी चेक किया तो 25/x का वैल्यू कितना है 6 प्लस y का वैल्यू कितना है 4, ओके। फिर क्या -3/x का वैल्यू कितना है 6, y का वैल्यू कितना है 4, तो 25/6 + 4 10 आ गया, -3/6 - 4 2 आ गया। सॉल्व किया तो 5 से कैंसिल आउट किया, 5 25, 5 दूनी 10, तो क्या बचेगा 5/2 - 3/2, 2 एलसीएम आ गया, तो 5 - 3 कितना बचेगा 2, तो कितना आ गया 1 = राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई ये वैल्यू। तो आपने क्या किया, एक इक्वेशन में चेक किया और ये सेटिस्फाई हो गई। इसी तरीके से आप जो दूसरा इक्वेशन उसमें भी चेक करेंगे इसका वैल्यू, इसमें भी सेटिस्फाई करेगा तभी बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन होगा, नहीं करेगा तो नहीं बोल पाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसमें पुट किया 40 ये तो पहली इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वहीं से आप स्किप कर सकते हो, दूसरे को चेक ही नहीं करना है। इसको इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि ये पहली को क्या किया सेटिस्फाई किया, इसलिए मैं दूसरे में भी चेक करूंगा, यदि दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा तो बोल दूंगा ये क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो आपने चेक किया 40/x का वैल्यू कितना है 6 प्लस y का वैल्यू कितना है 4 प्लस 2/x का वैल्यू कितना है 6 माइनस y का वैल्यू कितना है 4 = 5 लाना है, देखते हैं कितना आता है। तो 40/6 + 4 10 प्लस 2/6 - 4 2, तो 10 4 जा 40 और 2 1, तो ये 5 आ गया, तो ये भी क्या हो गया राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब क्या है कि x = 6, y = 4 जो वैल्यू है उसने दोनों इक्वेशन को क्या किया सेटिस्फाई किया दोनों इक्वेशन को। तो मैं बोल दूंगा विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट सॉल्व करने का कि इनका मैं क्या बनाता कोफिशिएंट सेम बना लेता, ठीक है। इनका क्या करता कोफिशिएंट सेम बना लेता। तो कोफिशिएंट सेम कैसे बनता, कोफिशिएंट सेम कैसे बनता ये है। कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए जैसे कि पहले मैं यहाँ पर 3 है ये 2 है, मैं इन दोनों को कोफिशिएंट सेम बना लेता। तो मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करता फर्स्ट इक्वेशन में 2 का, 3 2 6 हो जाता है, इसमें 3 का कर देता। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया ये 25 दूनी 50 अपॉन x प्लस वाई माइनस 3 2 6 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू कितने का मल्टीप्लाई किया 2 का, 2 हो गया। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 4 3 12 120 अपॉन x प्लस वाई माइनस 3 2 प्लस 3 2 6 अपॉन x माइनस वाई। ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जो डिनोमिनेटर में x प्लस वाई और x माइनस वाई है ना दोनों इक्वेशन में आ रहा है, यानी कि सेम कोएफिशिएंट है, तो किसी एक कोएफिशिएंट में इक्वल करके कैंसिल आउट कर दूंगा तो x और y में इजी इक्वेशन आ जाएगा। फिर एक बार y का ये x प्लस वाई का कोएफिशिएंट से हम बना लेंगे तो फिर x प्लस वाई का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने किसका मल्टीप्लाई किया 3 का, 3 5 से 15। अब दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूंगा ऐड कर दूंगा, तो उससे क्या होगा ये वाला टर्म ये वाला कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस। अब ये बचेगा 50 + 120 170 अपॉन x प्लस वाई आ गया इज इक्वल 15 + 2 17 आ गया, कैंसिल आउट करेंगे 17 10 वाट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इजी सिंपल सा इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगा ये 1/x प्लस वाई का कोफिशिएंट सेम बना लेंगे। तो इसका कोफिशिएंट कैसे, अभी तो हमने ये वाला कोफिशिएंट सेम बनाया था 1/x माइनस वाई का, तो ये कैंसिल आउट हो गया था। अब इसका कोफिशिएंट सेम बनाएंगे तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 25 8 2 से, तो ये हो गया 200 अपॉन x प्लस वाई माइनस 8 3 24 अपॉन x माइनस वाई और इज इक्वल टू 8। इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20 5 का, तो ये हो गया 5 को 20 200 अपॉन x प्लस वाई और प्लस 5 2 10 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 5 5 25। ओके, अब मैं इसको क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो सब्ट्रैक्ट किया ये माइनस हो गया प्लस है तो ये माइनस हो गया
और ये माइनस हो गया, तो ये वाला जो 1/x प्लस वाई का कोफिशिएंट है वो सेम हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा -24 और ये आपका कितना बचेगा -10, तो -24 -10 कितना होगा -34/x माइनस वाई, ओके, -34/x माइनस वाई इज इक्वल 8 - 25 कितना हो गया -17, तो 17 दूनी 34, तो यहाँ से x माइनस वाई कितना आ गया 2। अब स्टूडेंट्स आपको तो इक्वेशन मालूम हो गई, एक x प्लस वाई और एक x माइनस वाई, दोनों को मैंने क्या किया एक बार ऐड किया, तो 2x इक्वल 10 + 2 कितना आ गया 12, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 6, x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 6, यहाँ से आप पुट कर देंगे तो y कितना आ जाएगा 10 - 6 मीन्स 4, ओके स्टूडेंट्स, तो y का वैल्यू कितना आ गया 4। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, ओके। सो देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सिस्टम दिस एंड दिस हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब एक लाइन दूसरी लाइन को क्या करे कोइंसिडेंस करे, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स टच करे या इंटरसेक्ट करे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए मतलब क्या है कि दोनों जो इक्वेशन है उसके एक्स वाई और कांस्टेंट का कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये होना चाहिए है ना। तो पुट करेंगे a1 का वैल्यू कितना है 2/a2 मतलब 4 इज इक्वल b1 का वैल्यू कितना है 3, b2 का वैल्यू कितना है k इज इक्वल टू c1 का वैल्यू कितना -5 और c2 का वैल्यू कितना है -10। तो मुझे किसका वैल्यू चाहिए k का, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो k का वैल्यू चाहिए, तो k कैसे, k का वैल्यू क्या जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k इज इक्वल टू कितना जाएगा 4 3 जा 12/2, तो कितना आ गया 6, a का वैल्यू कितना हो गया 6, आप यहाँ से भी कर सकते थे तब भी 6 आएगा, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द इक्वेशन दिस एंड दिस आर कंसिस्टेंट एंड हैव ए यूनिक सॉल्यूशन आर कंसिस्टेंट हैव ए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओके। तो इस इक्वेशन में भी आपको वही चेक करना पड़ेगा है ना, तभी आप बता पाएंगे कि क्या आएगा। तो मेरे को क्या चेक करना है a1/a2 b1/b2 इनके कोएफिशिएंट का रेशियो, उसके बाद देखेंगे क्या आता है ना। तो a1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और इसमें a2 क्या है x का कोएफिशिएंट 2, तो ये 2 हो गया। b1 क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 2 और b2 क्या है इसमें y का कोएफिशिएंट कितना है 1 और c1 क्या है स्टूडेंट्स -4 और c2 क्या है स्टूडेंट्स -5, c2 क्या है इसमें -5। तो आप देख पा रहे होंगे x + 2y = 4 एंड 2x + y = 5, तो 1/2 क्या 2/1 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है इसका रेशियो। यदि ये इक्वल नहीं आएगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये भी इक्वल नहीं आ रहा है ना। तो सिंपल सा x और y का जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो इक्वल नहीं आ रहा, तो मैं x और y की वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा इजीली, x और y की वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा, तो इसका मतलब क्या यूनिक सॉल्यूशन है ना, यूनिक सॉल्यूशन है, क्या है यूनिक सॉल्यूशन है। तो कौन सा सिस्टम क्या होगा कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओके स्टूडेंट्स। बोला इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब नो सॉल्यूशन हो, या तो कंसिस्टेंट सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन है, एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट नहीं है सॉल्यूशन, और होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन होगा क्या, नहीं है, क्योंकि क्यों होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन आप पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट, if 1/x minus 1/y is equal to 1/z, then z will be, ठीक है, ये आपको गिवन है, इसमें z का वैल्यू पूछा गया x और y की फॉर्म में, तो सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या है, तो 1/x minus 1/y is equal to 1/z था, एलसीएम लिया आपने x y, तो क्या आ गया x से डिवाइड दिया,
तो x कैंसिल आउट हो गया, y बचेगा, y को मल्टीप्लाई 1 में किया तो y आ गया, माइनस y से डिवाइड किया तो कैंसिल आउट हो गया, x बचा, x का मल्टीप्लाई 1 में किया तो x हो गया इज इक्वल टू 1/z। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, and now we move to the question number 11. If x equal a, y equal b is the solution of the equation this and this, then the value of a and b are। बोल रहे हैं कि x इक्वल है y इक्वल भी क्या है, सॉल्यूशन है ये दोनों लाइन का, तो सॉल्यूशन है और a और b का वैल्यू पूछा गया, तो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, तो ये सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, यानी कि x की जगह मैं a पुट करूंगा, y की जगह b। ठीक है, तो आपने पुट किया, तो इस इक्वेशन में पुट किया पहले फर्स्ट में, देन फिर सेकंड में, तो x की जगह a पुट किया और y की जगह b, a माइनस बी इक्वल कितना आ गया 2, एंड जो दूसरा इक्वेशन है आपका इसमें पुट किया a प्लस बी इक्वल कितना आ गया 4। अब दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेंगे तो a और b आ जाएगा, तो मैंने क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, तो a माइनस बी क्या है 2, ऐड किया तो कितना आ गया 2a, 4 प्लस 2 6, तो a इक्वल कितना आ गया 3, 2 3 जा 6। ठीक है, एंड a का वैल्यू आपने पुट किया, इसमें किसी में भी पुट कर सकते हो, तो b का वैल्यू आ जाएगा, तो b इक्वल कितना हो जाएगा 4 माइनस a, तो 4 माइनस a का वैल्यू कितना है 3, तो b इक्वल कितना आ गया 1, a इक्वल कितना आ गया स्टूडेंट्स 3 एंड b इक्वल कितना आ गया 1, तो a इक्वल 3 एंड b इक्वल टू 1। फॉर विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि the pair of equation y equal to 0 and y equal to -7 has one solution। तो पेयर ऑफ इक्वेशन है, तो इसमें तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की बात है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात है, तो वन सॉल्यूशन कब होगा, जब x और y का वैल्यू गिवन होता, ठीक है, तब तो मैं बता सकता था, या पेयर ऑफ इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, तो उसको बताना है क्या है सॉल्यूशन, तो आप क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y इक्वल टू 0 क्या होगा, y इक्वल टू 0 एक जो होगी वो x एक्सिस की लाइन होगी, ये होगी y इक्वल टू 0, वो x एक्सिस के कोइंसाइड कर रही है, हो गई y इक्वल टू 0 लाइन, और y इक्वल -7 क्या होगी, y इक्वल टू -7 ये हो गई, y इक्वल -7, तो ये पॉइंट आपका -7 हो गया, ये 0, 0 हो गया। ओके, दोनों लाइन का इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं वो क्या है पैरेलल लाइन है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक्स एक्सिस की पैरेलल है, तो क्या होगा नो सॉल्यूशन आएगा, जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो नो सॉल्यूशन। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, या नन फ्रॉम एबीसी। तो दो लाइन है स्टूडेंट्स, इन दोनों लाइन को आपको बताना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी दोनों लाइन, तो वन सॉल्यूशन हो जाएगा, पैरेलल लाइन होगी तो फिर आपका क्या होगा नो सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। कॉन्सिडेंट लाइन होगी, कॉन्सिडेंट मतलब ओवरलैपिंग लाइन करेंगे तो इनफाइनाइट टाइम्स वो टच करेंगे और इंटरसेक्ट करेंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे, तो उसके लिए आपको वही है कि इनका रेशियो चेक कर लेंगे, है ना, रेशियो के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे क्या आता है। तो यहाँ पर a1 कितना है 2 अपॉन, और a2 कितना है 6, फिर यहाँ पर b1 कितना है 5, b2 कितना है 15, ओके, c1 कितना है -3 अपॉन c2 कितना है -12। अब आप देख पा रहे होंगे कैंसिल आउट कर 2 3 जैसे कितना आ गया 1/3, और ये 5 3 जा 15, 1/3 ये भी आ गया, और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो ये 1/4 आ गया। तो ये दोनों तो इक्वल आ गए रेशियो, बट ये रेशियो क्या आया इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो इक्वल रेशियो आ गए और ये नहीं आया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए स्टूडेंट्स बताइए आप। वन सॉल्यूशन कब होता जब ये इक्वल नहीं आता, ठीक है, और नो सॉल्यूशन कब होता जब ये क्या होता, इनका कोफिशिएंट का रेशियो क्या आ गया सेम आ गया, लेकिन इसके इक्वल नहीं आ गया, तो नो सॉल्यूशन हो गया, है ना, नो सॉल्यूशन हो गया, मतलब लाइंस क्या हो गई पैरेलल लाइन। ठीक है,
लाइंस क्या हो गई पैरेलल। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब ये इक्वल आ जाता है 1/3 के। तो यहाँ से क्या आया, नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो यदि सेम होगा तो मैं एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड नहीं कर पाऊंगा। वैल्यू फाइंड नहीं कर पाऊंगा तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए एक्स और वाई की वैल्यू कब फाइंड कर पाएंगे, जब उनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो, इक्वल ना हो, या फिर तीनों का रेशियो क्या हो, इक्वल हो। तो तीनों का मतलब क्या हो, कॉन्सिडेंट करेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, या फिर इक्वल नहीं होगा तो फिर वहाँ पे एक्स वाई वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, दो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती हैं, तो वो इंटरसेक्ट नहीं करती किसी एक प्लेन में। यदि एक प्लेन की बात हो रही है, अलग अलग प्लेन में होगी दोनों लाइन, तो वो तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ठीक है, तो उनको स्क्यू लाइन्स बोलते हैं। तो एक प्लेन में क्या होंगे, दी दो पैरेलल लाइन है, तो वो क्या करेंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहने वाला है ना। तो इस केस में क्या होगा, जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो और नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस। ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ द लाइंस गिवन दिस एंड दिस आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ के। बोल रहे हैं कि ये लाइन क्या है, एक लाइन की पैरेलल है, तो बताना है कि के का वैल्यू क्या होगा। पैरेलल का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, नो सॉल्यूशन, मतलब इंटरसेक्ट नहीं किया। कब इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है, ओके, एंड डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये लाइंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स, पैरेलल होती हैं, और क्या होती हैं, ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू कितना है 3, a2 का वैल्यू कितना है 2, इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है 2k, और b2 का वैल्यू कितना है 5। ओके, तो बस यहाँ से k का वैल्यू मत पूछा गया है, तो डज नॉट इक्वल टू c1/2, c1 का वैल्यू -2, c2 का वैल्यू 1। तो a का वैल्यू से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 4k। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 15/4। k का वैल्यू कितना आ गया 15/4। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी। यदि आपसे डज नॉट इक्वल होता तो यहाँ से आप डज नॉट इक्वल फाइंड कर सकते थे, k का वैल्यू क्या नहीं आना चाहिए, तो वो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स। बोले कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बताइए कि पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होंगी, तो बता देते हैं ग्राफिकली में। तो मैं तो रेशियो में ही देख लूंगा, रेशियो क्या, ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हैं। आपको ग्राफ के लिए ऑलरेडी हमने क्लास बताया कि एक्स का वैल्यू पुट करो, उसको करस्पॉन्डिंग वाई का फाइंड कर लो, उन सभी पॉइंट को आप ज्वाइन कर दोगे तो ग्राफ बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, और ये कांस्टेंट -4 है, और यहाँ पर कितना है -12 है। तो ये तो 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, ये 1/3 आ गया। तो ये तो इक्वल आ रहा है, क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि लाइन क्या है, मतलब पैरेलल है, पैरेलल है, और नो सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे आप तो पैरेलल लाइन आएगी, तो y इक्वल टू mx माइनस एक्स, तो इस तरीके से आएगा, y इक्वल टू -x + 4, यानी कि एक लाइन ऐसी आ जाएगी, और दूसरा लाइन क्या होगा y इक्वल -x + 12, दूसरा लाइन इस तरीके से होगा। तो दोनों लाइन क्या होंगे स्टूडेंट्स, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, लाइन फर्स्ट है, ये लाइन 2 है। तो दोनों पैरेलल लाइन है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो यहाँ इस केस में क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, द लाइंस रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, पैरेलल होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, ठीक है। तो ये आप खुद फाइंड कर लेंगे। तो आपको बस कुछ नहीं करना, उनका कोएफिशिएंट का रेशियो चेक करना है। तो यहाँ पर आपने चेक किया 2/4 आया, यहाँ पर -1 आया, ये -3/-5 आया। तो ये इक्वल आ रहा है क्या 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/1। बस ये तो डज नॉट इक्वल टू 3/5। जब ये दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो क्या आ रहा है, डज नॉट इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट एट एक पॉइंट। द पेयर ऑफ लाइंस दिस एंड दिस हैव 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन अभी कोई चीज़ ही नहीं होती है, ठीक है। और मैनी सॉल्यूशंस का मतलब होते ही नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, 1 सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस का भी मीनिंग नहीं है, है ना।
अब देखते हैं इनका कोफिशिएंट का रेशियो क्या आता है। कोफिशिएंट का रेशियो कितना है 8/5 और यहाँ आ गया -5/-8 और यहाँ आ गया -7/+ का 7। तो ये क्या आ जाएगा, ये दोनों का रेशियो क्या सेम आएगा, नहीं आएगा। 8/5 5/8 ये 7 -7/7 ये दोनों डज नॉट इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन हो गया, वन सॉल्यूशन आएगा ओनली इन इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट होगा देन द लाइंस विल बी। कंसिस्टेंट कब होता है, जब मतलब एक तो वन सॉल्यूशन आया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए। तो पैरेलल में क्या होगा, नो सॉल्यूशन आ जाता, ये तो है ही नहीं। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग करेंगे तो वन सॉल्यूशन आ जाएगा, कोइंसिडेंट करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इस केसेस में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ऑलवेज कोइंसिडेंट होगा, मतलब ऐसा तो है नहीं, तो इंटरसेक्टिंग भी कर सकते हैं ना, तो ये तो है ही नहीं। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, ऐसा भी नहीं है कि ऑलवेज इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होगी तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा सिस्टम। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव टू सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। तो टू सॉल्यूशन नाम की चीज नहीं होती है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब इनके कोएफिशिएंट का रेशियो चेक कर लेंगे कितना है 2 यहाँ x कितना है 4, -6 मत कर दीजिएगा क्योंकि a1 a2 क्या होता है x का कोएफिशिएंट। तो यहाँ 4 हो गया, y1 कितना है -3 और y2 कितना हो गया -6 और c1 कितना है -5, c2 कितना है -10। तो ये कितना हो गया 1/2, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। तो ये इनके कोएफिशिएंट का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो ये लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट हो गई। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, एक लाइन है उस पर दूसरी लाइन भी क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी, यानी कि इनफाइनाइट टाइम्स वो क्या करेगी, टच करेगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बताना है, उसके लिए k का वैल्यू बताना है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, a1/a2 क्या होगा, डज नॉट इक्वल हो जाएगा आपका b1/b2। ये होना चाहिए कंडीशन। तो a1 का वैल्यू क्या है, x का कोएफिशिएंट k/a2 कितना है 6, डज नॉट इक्वल टू b1 कितना है -1 और b2 कितना है y का कोएफिशिएंट -2। तो माइनस कैंसिल आउट, तो k डज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए 6/2। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, k does not equal to 3. Which option is correct? Option B is correct. Okay. Okay students, आज के लिए इतना ही। Thank you so much. Please like, subscribe and share. Thank you.